दिवाली की रात ये काम जरूर कर ले, साल भर बरसेगा पैसा। भूमिका। दिवाली, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। यह समृद्धि, सुख और समर्पण का प्रतीक है। इस रात लोग दीप जलाते हैं, घरों को सजाते हैं और परिवार के साथ खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस खास रात को कुछ खास कार्य करने से आपके जीवन में धन की बौछार हो सकती है? इस लेख में हम जानेंगे कि दिवाली की रात किन खास कामों को करने से साल भर धन की वर्षा होती है। 1. घर की सफाई और सजावट। दिवाली से पहले घर की सफाई करना एक प्राचीन परंपरा है। यह न केवल मानसिक शांति का स्रोत है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो यह लक्ष्मी माता का स्वागत करने का एक तरीका है। घर की सफाई करने के बाद उसे अच्छे से सजाना चाहिए। दिए, रंगोली और फूलों से सजावट करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो धन की वर्षा का कारण बन सकता है। घर की सफाई और सजावट का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। दिवाली का पर्व घर की सफाई और सजावट से शुरू होता है, जो न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक भी है। मान्यता है कि लक्ष्मी माता साफ सुथरे और सुंदर घर में वास करती हैं, इसलिए दिवाली से पहले घर की सफाई का विशेष महत्व है। सफाई के दौरान पुराने और अनावश्यक सामान को हटाना चाहिए, ताकि नई ऊर्जा का प्रवाह हो सके और घर में नवीनता का संचार हो। सफाई के बाद घर की सजावट का कार्य होता है, जिसमें रंग बिरंगे दीप, रंगोली और फूलों का उपयोग किया जाता है। घर को सजाने के लिए दियों की रोशनी का विशेष महत्व है, जो अंधकार को दूर कर सकारात्मकता लाता है। रंगोली और फूलों से सजे द्वार और आंगन देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक हैं। इसके अलावा घर में गंधित धूप, माला और सजावटी सामान का उपयोग भी घर को खूबसूरत बनाता है। घर की सफाई और सजावट का यह प्रयास न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और धन के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। 2. लक्ष्मी पूजन। दिवाली की रात लक्ष्मी माता की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता धन, समृद्धि और सुख की देवी हैं। इस रात उन्हें घर में आमंत्रित करने के लिए उनकी पूजा विधिपूर्वक करें। लक्ष्मी पूजन करते समय विशेष ध्यान दें कि पूजा में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और मन को पूरी तरह से केंद्रित किया जाए। लक्ष्मी पूजन के लिए आप 13 वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि चावल, फल, मिठाई और फूल। लक्ष्मी पूजन का महत्व। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का स्वागत कर धन, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन विधिपूर्वक पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर और कार्यस्थल पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की स्थापना कर स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूजन करते हैं। पूजन में दीप, फूल, धूप, मिठाई और चावल जैसे पूजन सामग्री का प्रयोग होता है। दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक है। धन धान्य की कामना करते हुए लक्ष्मी जी की आरती और मंत्रोच्चारण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में साल भर के लिए सुख समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी पूजन न केवल आर्थिक समृद्धि की प्रतीक है, बल्कि यह परिवार में शांति, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी प्रतीक है, जिससे पूरे वर्ष खुशहाली बनी रहती है। 3. विशेष दीप जलाना। दिवाली की रात दीप जलाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। विशेष रूप से लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए 13 दियों का प्रयोग करें। ये दीप आपके घर में सकारात्मकता का संचार करेंगे और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करेंगे। साथ ही ये दीप आपको ऊर्जा, धन और समृद्धि का एहसास कराएंगे। विशेष दीप जलाने की परंपरा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दीपक को जीवन में प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। विशेष दीप जलाना किसी महत्वपूर्ण अवसर या अनुष्ठान का हिस्सा होता है। इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।
विशेष रूप से त्योहारों जैसे कि दीपावली, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक अवसरों पर विशेष दीप जलाए जाते हैं। विशेष दीप जलाने की प्रक्रिया में घी, तेल, रुई और दीपक का उपयोग किया जाता है। प्रायः विशेष प्रकार के दीप जलाकर देवी देवताओं की आराधना की जाती है। इसे जलाते समय ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार समाप्त हो और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। मान्यता है कि यह दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। विशेष दीप जलाने से व्यक्ति के मन में शुद्धता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। 4. पुराने सामान का दान। दिवाली के अवसर पर पुराने और अनावश्यक सामान को दान करने की परंपरा है। यह कार्य न केवल आपके घर को साफ करेगा, बल्कि दान देने से आपको मानसिक संतोष भी मिलेगा। दान करने से आपको नए सामान और धन की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस रात कुछ पुराने कपड़े, खिलौने या अन्य उपयोगी सामान का दान करें। पुराने सामान का दान करना समाज में सहयोग और परोपकार का प्रतीक है। हम सभी के घरों में ऐसे कपड़े, किताबें, खिलौने या अन्य सामान होते हैं जिनका उपयोग अब हम नहीं करते। यदि ये सामान अच्छे हालत में हैं, तो इन्हें जरूरतमंदों को दान करना एक नेक कार्य है। इससे न केवल उन लोगों की मदद होती है जिन्हें इनकी आवश्यकता है, बल्कि यह सामान फेंकने से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम करता है। दान करने से हमारे सामान का पुनः उपयोग होता है और यह संसाधनों की बर्बादी को रोकता है। इस प्रकार हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं और समाज को भी सहयोग प्रदान करते हैं। इससे हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान दे पाते हैं। आजकल कई गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं पुराने सामान को इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके माध्यम से हम किसी की जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। पुराने सामान का दान करना हमें विनम्रता, करुणा और सेवा भाव सिखाता है और समाज में एकजुटता बढ़ाता है। 5. शुभ मुहूर्त में खरीदी। दिवाली के दिन खरीदारी करना एक शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन सोने, चांदी और अन्य आभूषणों की खरीदारी करने से आपको साल भर धन प्राप्ति में सहारा मिलेगा। खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि इस दिन आपके मन में सकारात्मकता हो और जो भी वस्तु खरीदे उसे अपने घर में शुभता के प्रतीक के रूप में रखें। शुभ मुहूर्त में खरीदी करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि किसी शुभ समय पर वस्त्र, आभूषण, वाहन या अन्य संपत्ति की खरीदी करने से उसमें सकारात्मकता आती है और वह वस्तु लंबे समय तक लाभदायक सिद्ध होती है। विशेष रूप से धनतेरस, अक्षय तृतीया, विजयदशमी और दिवाली जैसे त्योहारों पर खरीदी करने का चलन है, क्योंकि इन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिनों में की गई खरीदी घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति और शांति लाने वाली मानी जाती है। शुभ मुहूर्त में खरीदी करने का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। माना जाता है कि इन दिनों में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल होती है, जिससे की गई खरीदी का प्रभाव अधिक शुभ और दीर्घकालिक होता है। लोग इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं ताकि घर में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। शुभ मुहूर्त में खरीदी करने से न केवल व्यक्ति के जीवन में संतोष और खुशहाली आती है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद पाने का एक माध्यम भी माना जाता है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में सुख, समृद्धि और धन धान्य का प्रतीक है। 6. लक्ष्मी यंत्र का पूजन। दिवाली की रात लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करना और उसका पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। लक्ष्मी यंत्र से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें और नियमित रूप से इसका पूजन करें। लक्ष्मी यंत्र का पूजन हिंदू धर्म में आर्थिक समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लक्ष्मी यंत्र एक पवित्र यंत्र है जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या व्यापार स्थल पर स्थापित कर विधिपूर्वक पूजा करने से धन, ऐश्वर्य और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि लक्ष्मी यंत्र के पूजन से आर्थिक कठिनाइयों का नाश होता है और घर में धन का स्थायी वास होता है। लक्ष्मी यंत्र की पूजा के लिए इसे सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल से पवित्र किया जाता है। इसके बाद यंत्र के सामने दीपक जलाकर धूप दीप से पूजन किया जाता है।
देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। विशेष रूप से श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। पूजन में लाल पुष्प, चावल और कमलगट्टे का विशेष महत्व है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। लक्ष्मी यंत्र का पूजन नियमित रूप से करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। यह पूजा व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 7. परिवार के साथ मिलकर पूजा करना। दिवाली के अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर पूजा करने से आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। यह न केवल आपको धन की प्राप्ति में मदद करेगा, बल्कि आपके परिवार में भी खुशहाली लाएगा। परिवार के साथ मिलकर पूजा करना भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। जब पूरा परिवार एक साथ ईश्वर की आराधना करता है, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, बल्कि परिवार में एकता और प्रेम को भी बढ़ाता है। सामूहिक पूजा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान का भाव रखते हैं। यह समय परिवार के बीच की दूरियों को कम करता है और परस्पर जुड़ाव को बढ़ाता है। सामूहिक पूजा में सभी सदस्य मिलकर मंत्रोच्चारण, आरती और भजन करते हैं, जिससे वातावरण पवित्र और शांतिमय बनता है। परिवार के बुजुर्ग अपने अनुभव और धार्मिक ज्ञान से बच्चों को पूजा पाठ की महत्ता बताते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ती है। विशेष अवसरों जैसे दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि या जन्मदिन आदि पर एक साथ पूजा करने से ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह परिवार को भी आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह परंपरा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का स्रोत है। 8. सकारात्मक सोच और कार्य। इस रात अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। विचारों में सकारात्मकता रखने से आपके कार्यों में भी सकारात्मकता आएगी। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपको जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। सकारात्मक सोच और कार्य जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अच्छा देखने की क्षमता। यह व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण समय में भी आशा और ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम समस्याओं को अवसरों में बदलने की प्रेरणा पाते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। सकारात्मक सोच का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कार्य करने की प्रेरणा। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसे में हम मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कार्य क्षेत्र में हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक सोच और कार्य का संबंध एक चक्र की तरह होता है। सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और सकारात्मक कार्य हमारे विचारों को और मजबूत करते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक मानसिकता को अपनाकर हम न केवल अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक सोच और कार्य जीवन को संपूर्णता और संतोष से भर देते हैं। 9. शुभ संस्कार। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। दिवाली के अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे संस्कार सिखाने और पालन करने का ध्यान दें। बच्चों को सिखाएं कि वे हमेशा मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। ये संस्कार उन्हें आगे चलकर सफल बनाएंगे और उनके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। शुभ संस्कार का अर्थ है उन धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का पालन करना जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, नैतिकता और आदर्शों का संचार करते हैं। भारतीय संस्कृति में जीवन के विभिन्न चरणों में विशेष संस्कारों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार आदि। ये संस्कार न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। शुभ संस्कारों का आयोजन परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है।
ये संस्कार व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। जैसे नामकरण संस्कार के दौरान बच्चे का नाम चयन करते समय उसका अर्थ और भविष्य पर ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह न केवल धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ता है। शुभ संस्कार व्यक्ति के जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। 10. भविष्य के लिए संकल्प। दिवाली की रात अपने लिए कुछ संकल्प लें। यह संकल्प धन के संबंध में हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा मेहनत करना, नए विचारों को अपनाना या धन का सही प्रबंधन करना। संकल्प लेने से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और यह आपके जीवन में धन की वर्षा का कारण बनेगा। भविष्य के लिए संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और दिशा को स्पष्ट करते हैं। यह एक आत्म प्रतिबद्धता है जो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। संकल्प लेते समय यह आवश्यक है कि हम यथार्थवादी और प्रासंगिक लक्ष्य निर्धारित करें। चाहे वह शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हो, संकल्प हमें फोकस और दिशा प्रदान करता है। संकल्प को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करें। एक स्पष्ट योजना और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने संकल्पों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारा संकल्प स्वस्थ जीवन जीने का है, तो हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए संकल्प केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम संकल्प लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संवारते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भविष्य के लिए संकल्प हमें एक दिशा देते हैं और हमारे सपनों को साकार करने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष, दिवाली की रात के ये कार्य न केवल आपको धन की वर्षा का अनुभव कराएंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार भी करेंगे। इस दिवाली ध्यान दें कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से भरें और सुनिश्चित करें कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आप इन सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक करेंगे, तो निश्चित रूप से साल भर धन की वर्षा का अनुभव करेंगे। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।